हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अलग अलग फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। इसका सबसे पहला फेज़ था फिजिबिलिटी एनालिसिस या जिसे हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो पूरा फेज़ पढ़ेंगे कि उस फेज़ में हम क्या क्या करते हैं, हमारे क्या स्टेप्स रहते हैं, उसको कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्टडी एंड डिस्क्राइब फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट के क्या फीचर्स होंगे और क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी उनको हम स्टडी करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। उसको हम डिफाइन करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं इन अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अच्छा, अभी कैसे किया जाता है? आप एक नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन सोचो कि अगर आपको एक C++ का सिंपल कोड लिखने दिया जाए कि सपोज फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 1000, 1 से 1000 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो आप क्या करते हो? आप थोड़ा सा उसको लिए सोचते हो, एनालाइज करते हो, अपने डाउट्स पूछते हो सामने वाले से, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हो? उस पर थिंकिंग करके अपना कोड करना स्टार्ट करते हो, अलग अलग अप्रोचेस सोचते हो, उसमें से बेस्ट जो सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस अप्रोच का फॉलो करते हो। तो सेम चीज़ हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में करते हैं। जब क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे सो एंड सो प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्रैवल एजेंसी के लिए एक टिकट प्लेटफॉर्म बनाना है, तो टिकट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे कि अच्छा आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप कैसा प्लेटफॉर्म चाहते हो, किस टाइप की टिकट्स चाहिए आपको, फ्लाइट की चाहिए, ट्रेन की चाहिए, कार की चाहिए, कैब्स की चाहिए, कैसी चाहिए। तो वो सब हमारा इस फेज़ में कवर होता है। तो इसके लिए टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं? हम टूल्स एज एन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला टूल है डिस्कशंस। डिस्कशन कैसे क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं और उसके हिसाब से हम रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं और उसको फिर हम डॉक्यूमेंट करते हैं। सर्वेज, हम डिफरेंट सर्वेज कंडक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरी जो यूज़र्स होंगे, जो एंड यूज़र्स होंगे, उनके ऊपर मैं एक सर्वे कंडक्ट करवा सकता हूँ जो मुझे बताएंगे कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपने कभी ना कभी ये चीज़ देखी होगी कि आपके लिए भी सर्वे किया जाता है, आपने कभी ना कभी सर्वे भरा होगा, तो उसमें एनालाइज किया जाता है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सो दैट वो सब रिक्वायरमेंट्स भी मैं अपने प्रोजेक्ट में डाल सकूँ। नेक्स्ट है पोल्स। पोल्स मतलब वोटिंग। वोटिंग भी आपने कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट में करी होगी एज अ एंड यूज़र, या आपने अगर खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो आपने पोलिंग करवाई होंगी अपने कॉलेज में। तो होता क्या है कि हम पोलिंग करके जज करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ सही है या नहीं, या मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ या नहीं। नेक्स्ट है यूज़ केस। यूज़ केस बताता है कि जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसमें अलग अलग यूज़ केसेस क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ATM मशीन के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उसके अलग यूज़ केस क्या हो सकते हैं कि यूज़र ने कार्ड डाला बट वो गलत कार्ड का था, एक्सिस बैंक के लिए डालना था बट वो कोई और बैंक का निकला, उसने पिन डाली, पिन गलत निकली। या दूसरा यूज़ केस हो सकता है सब कुछ हमारा सही गया, उसने कैश, इसने इतना अमाउंट डाला जो उसके बैंक में नहीं था, उसके बैंक में सिर्फ 10,000 रुपये थे, उसने कहा 1 लाख रुपये मुझे विड्रॉ करना है। तो ये सब अलग अलग यूज़ केस है जो हम एनालाइज करते हैं जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट बन पाता है। अगर हम सारे यूज़ केस एनालाइज करेंगे तभी हम प्रॉपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि हमारा एक रोबस्ट प्रोजेक्ट होगा, सारी नीड्स को कवर करेगा। नेक्स्ट है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग हमने सारी रिक्वायरमेंट्स देखी, हम उसके बेसिस पे एक प्रोटोटाइप बनाते हैं कि वेदर दिस प्रोटोटाइप इज़ फुलफिलिंग आवर डिमांड्स और नॉट। तो उसके हिसाब से हम फिर अपने क्लाइंट को दिखाते हैं कि ये हमारा प्रोटोटाइप है, आप बताओ सही है या नहीं, वैलिडेशन करवाते हैं हम उससे। फिर है डायग्राम्स। डायग्राम्स के अंदर फ्लो डायग्राम्स आता है, UML डायग्राम्स आते हैं जो कि बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें एनालाइज कर चुके हैं और क्या क्या आगे करेंगे। तो ये सब हमारे कुछ टूल्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे जैसे मैंने आपको बताया ना, कोड, एक नॉर्मल कोड सोचो, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ लिखे हुए हैं। तो अगर आप एक प्रोग्राम के लिए एनालाइज करोगे तो आप पूरे सॉफ्टवेयर के लिए भी एनालाइज कर पाओगे। तो सबसे पहले होता है इंसेप्शन। इंसेप्शन बोलता है कि आपको जो प्रॉब्लम दिया गया उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप पहले करो। फॉर एग्जांपल प्रिंट प्राइम नंबर, तो पहले आप सोचोगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर किस टाइप के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तभी तो आप आगे प्रोसीड करोगे, तभी तो आप कोड लिख पाओगे। तो प्रॉब्लम का पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप पता करो, उसके बाद आगे प्रोसीड करो। नेक्स्ट है एलिसिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? एलिसिटेशन का मतलब होता है लिसनिंग। मतलब जो आपका क्लाइंट है, जो आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है, आप उसकी पहले सुनो, सारी बातें आप उसकी सुनो,
एनालाइज करो कि वो क्या चाहता है आपके प्रोजेक्ट से। वो अपना जो प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा है, चाहे टिकट प्लेटफॉर्म हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका क्या टारगेट है जो वो अचीव करना चाहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट बेसिकली हम बस सुनते हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं कि उसके एम क्या है, वो क्या अकम्प्लिश करना चाहता है, ये सब हम एनालाइज करते हैं और बस सुनते हैं। लिसनिंग है इसका काम। अच्छा, अब इसके 3 टाइप्स होते हैं कि इस रिक्वायरमेंट में हम क्या क्या करते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा हो, क्लाइंट सब कुछ नहीं बताता। क्लाइंट कहता है कि मुझे टिकट प्लेटफॉर्म चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन करना पड़ता है कि अच्छा ये कैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, फ़्लाइट्स के लिए ठीक है, फ़्लाइट्स में भी कौन सी वाली फ़्लाइट्स, उसमें भी क्या प्राइस रेंज, ये सब आप डिस्कस करते हो, एनालाइज करते हो। अच्छा, अब कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसकी एलिसिटेशन में 3 रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि क्लाइंट आपको कभी नहीं कहेगा ये चीज़ कि जो तुम प्लेटफॉर्म बना रहे हो ना, उसका लॉगिन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, वो ऑथराइज अच्छे से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है ना, ये तो होता ही है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें ऑथोराइजेशन या वैलिडेशन प्रॉपर होना ही चाहिए। तो क्लाइंट इस चीज़ को नहीं बताता। तो ऐसे हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट और एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर मैं टिकट प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ तो उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि टिकट उसके अंदर हम जनरेट कर पाए, हम टिकट अपने लिए जनरेट कर पाए। तो ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, तो क्लाइंट इस चीज़ को नहीं बताएगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया कि अब आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो उसमें लॉगिन सिस्टम होगा। अब लॉगिन सिस्टम में प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर लॉगिन सिस्टम होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये होना ही चाहिए। क्लाइंट आपको ये एक्सप्लिसिटली अलग से होकर बताएगा नहीं कि देखो मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा होना चाहिए, नहीं, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट होती है कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपने खुद से अपने क्रिएटिविटी से उसमें डाली। फॉर एग्जांपल, लॉगिन कर रहे हैं और कोई बार बार लॉगिन कर रहा है, मतलब एक तरीके से हैक करना चाह रहा है। तो आपने क्या किया, 5 बार लॉगिन के बाद आपने एक एक्साइटिंग फीचर डाल दिया कि जैसे 5 बार लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन फेल हो जाएगा, आप सारे स्टेक होल्डर्स को मैसेज भेज दोगे कि सो एंड सो क्लाइंट इज ट्राइंग टू लॉग इन और ये शायद मैल फंक्शन है, शायद ये हैकर है। तो ये एक एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट हो गई कि आपने एक नया खुद से एक एक्साइटिंग फीचर डाला इसके अंदर कि आप सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी ऑथर्स को, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको आप मैसेज कर दोगे कि देखो सो एंड सो एक्टिविटी हो रही है और ये शायद हमारे प्लेटफॉर्म के लिए हार्मफुल है। तो ये एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। अब एलिसिटेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। एलिसिटेशन मैंने बताया आपको क्या होता है कि हम क्लाइंट की सुनते हैं, बट अब क्लाइंट की सुनने का मतलब है कि प्रॉब्लम ऑफ स्कोप, वो ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स डाल सकता है जो बाउंड्री के बाहर हो, जो आप फुलफिल कर ही नहीं सकते। तो हमें क्लाइंट को समझाना पड़ता है देखो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर ला के बात करो कि ये चीज़, जो चीज़ पॉसिबल हो वही चीज़ हमसे कहो। तो प्रॉब्लम ऑफ स्कोप फेस करते हैं हम। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब क्लाइंट तो इंग्लिश में बोलेगा, उसको तो टेक्नोलॉजीज़ पता नहीं है, सारी टेक का आइडिया नहीं है कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्लाउड सर्विसेज या डेटाबेस सर्विस, उसको कुछ आइडिया नहीं है। वो तो बस बोल रहे हैं कि मुझे टिकट प्लेटफॉर्म चाहिए। अब आपका काम उसको कैसे सोचना है। अब वो प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है वो जो अपनी लैंग्वेज में बोलना चाह रहा है वो आप समझो कि वो क्या चाहता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो समझना इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है, जो कि ज़रूरी है इनिशियली क्लियर करना, क्योंकि अगर बाद में प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई तो आपने प्रोजेक्ट बना दिया और आप कहोगे अरे मुझे तो लगा तुम ये चाहते हो, पर वो कहेगा नहीं मेरा तो ये मतलब था। तो ये सब मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती है वो वॉलेटाइल होती है, मतलब चेंज होती रहती है। तो अभी आज यूज़र कहेगा कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, 2 दिन बाद कहेगा नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर कहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वॉलेटाइल होता है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से समझनी पड़ती है स्टार्टिंग में। इस प्रोसेस को अच्छे से टाइम देना पड़ता है कि आप पहले सारे यूज़ केस सोच लो। डिस्कशन के थ्रू हम उसको बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सारी रिक्वायरमेंट हमारे सामने रखता है, फिर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी पूरी लिस्टिंग की। नेक्स्ट है थिंकिंग, इलेबोरेशन, कि जब अब हमें सारी जानकारी मिल चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अब हम उस पर सोचेंगे। अब हमारा काम स्टार्ट हो गया, अब क्लाइंट का काम खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, उस पर सोचना स्टार्ट करेंगे, मॉडल्स क्रिएट करेंगे, डायग्राम्स क्रिएट करेंगे और अपने आप को एनालाइज करेंगे कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर है नेगोशिएशन।
नेगोशिएशन में हम रिस्क एनालिसिस करते हैं कि जो मैं अप्रोच सोच रहा हूँ उसमें कितना रिस्क है, या उसमें कितना कॉस्ट है, या उसमें कितना टाइम लग सकता है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करता हूँ कि देखो मैं ये अप्रोच सोच रहा हूँ, बट इसमें ये रिस्क है, क्या आप रेडी हो ये रिस्क लेने के लिए, या आप रेडी हो ये कॉस्ट बियर करने के लिए। तो इसमें नेगोशिएशंस आती है, हम नेगोशिएट करते हैं क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन। जब सारा काम हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, तो अब हम अपना SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, रेडी करते हैं। उसमें सारे यूज़ केसेस, सारे रिक्वायरमेंट्स, सारी जो भी हमने अभी तक एनालाइज किया अप्रोचेस, सब कुछ मेंशन करते हैं कि हमारा क्या थिंकिंग अप्रोच था, और उसको फिर हम रेडी करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। जब हमारा सब कुछ रेडी हो गया, रिक्वायरमेंट वगैरह सब हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, फिर हम वैलिडेशन करते हैं कि जो मैंने अब फाइनल आप चेक कर लो। क्लाइंट को हम कह देते हैं कि देखो आप फाइनल चेक कर लो, हमारे हिसाब से ये चीज़ है, आप हाँ बोलोगे तब हम इस पर काम शुरू करेंगे। तो वैलिडेशन में हम क्वालिटी भी चेक करते हैं कि जो हम बना रहे हैं, जो हमने अप्रोच सोचे वो क्वालिटी वाइज सही है नहीं, स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है या नहीं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है या नहीं। तो ये सब वैलिडेशन में आता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। हम कैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हम यूज़र से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक यूज़र है फॉर IRCTC ले लो, तो हमसे क्या एक्सपेक्टेड है कि हम उसके अंदर अपनी ट्रेन रिक्वायरमेंट्स डालेंगे कि डेट क्या है, सोर्स स्टेशन क्या है, या सोर्स लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये सब हम डालते हैं। तो ये यूज़र से एक्सपेक्टेड होता है। तो ये हम क्लाइंट के लिए लिखते हैं। तो आप देखो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट होगा कि अगर कोई बिल्कुल ही नया इंसान है, जैसे IRCTC और नहीं पता, तो वो जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सोर्स डालना है, यहाँ पर डेस्टिनेशन, बट उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक हेल्प पेज होता है जो बताता है कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। तो यूज़र रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और ये नेचुरल लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इस लैंग्वेज में, क्योंकि हमें समझना है एंड यूज़र को। इसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं होती, नॉन टेक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्योंकि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का मुझे आइडिया नहीं है। मैं एक नाइव यूज़र हूँ, मुझे बैकग्राउंड में क्या स्टेप्स हो रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो एक एब्स्ट्रैक्टेड रहता है। तो यूज़र रिक्वायरमेंट क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होता है। नेक्स्ट है सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट बताता है कि हमारा सिस्टम क्या करेगा, व्हाट टू डू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बस हम देखते हैं व्हाट टू डू, ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करना है। हाउ टू डू नहीं देखेंगे, कैसे करना है वो कोडिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, डिज़ाइन में आता है। व्हाट टू डू आता है इसमें कि हमें क्या करना है, कैसे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन हम कहीं भी नहीं लिखते। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यही बताएगा कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या सर्विसेज हम फुलफिल कर रहे हैं। जैसे ट्रेन टिकट प्लेटफॉर्म है टिकट जनरेशन के लिए, तो उसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है, सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और उसके अलावा हम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन करते हैं कि हमारे सिस्टम में फॉर एग्जांपल कि हम ये टेक स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमने इस क्लाउड सर्विस का यूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें हम मेंशन करते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट का ही एक पार्ट कह सकते हैं हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताता है कि हमारा सिस्टम क्या क्या सर्विसेज कर रहा है और क्या क्या यूज़ केसेस को मीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, टिकट जनरेशन प्लेटफॉर्म के लिए क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि यूज़र शुड बी एबल टू गेट द टिकट्स फॉर ए पर्टिकुलर सोर्स डेस्टिनेशन एंड द टारगेट डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक उसको टिकट वो स्मूथली जनरेट कर पाए, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि वो इजीली पे कर पाए फॉर द टिकट दैट ही हैज़ चूजन, जो भी उसने टिकट चूज़ करी है वो उसके लिए पे कर पाए। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकती है, इन केस टिकट नहीं है अवेलेबल तो उसके पास एक मैसेज आना चाहिए कि सो एंड सो टिकट इज़ नॉट अवेलेबल, आपका वेटिंग लिस्ट में आ सकता है या RAC में आ सकता है। तो ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा हो सकता है हमारा सिस्टम फूड भी प्रोवाइड करे ट्रेन के अंदर, तो उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। द यूज़र शुड गेट एन ऑप्शन टू अवेल फॉर फूड। वो फूड के लिए उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो चूज़ कर पाए। तो ये सब क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि हमारा सिस्टम क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। साथ में ये भी मेंशन करेगा कि हमारा सिस्टम क्या नहीं करेगा, वो भी मेंशन करेगा व्हाट नॉट टू डू, कि हमें हमारे सिस्टम में क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा फंक्शनैलिटीज़, हमारे सिस्टम की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है वो मेंशन करता है। नेक्स्ट है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताता है कि हमारे सिस्टम कितना रिलायबल है, कितना सिक्योर है, उसका स्टोरेज कितना है, कॉस्ट कितनी है, स्पीड कितनी है।
तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मेंशन करता है कि हमारा सिस्टम के कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है या फिर नॉन फंक्शनल चीज़ें क्या क्या है। जैसे कि फंक्शनल में आता है कि सिस्टम क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, नहीं, नॉन फंक्शनल में आता है कि सिस्टम की उसकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, उसको कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें, मेंटेनेबिलिटी कितनी है, मेमोरी कितनी है, साइज़ कितना है, ये सब चीज़ें हम मेंशन करते हैं। और आप एक चीज़ देखो कि इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी, हमारा जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा सिक्योर होना चाहिए, तो अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बन जाएगा इसके बेसिस पे, द यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन विद प्रॉपर सिक्योरिटी। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट जनरेट कर सकते हैं। और ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सिक्योरिटी, स्टोरेज, साइज़, मेमोरी, ये सब कॉस्ट फैक्टर या फिर प्रिवेसी को इंपॉर्टेंस देता है, तो इसलिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है डोमेन रिक्वायरमेंट। डोमेन रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे सर्विस के एक पर्टिकुलर डोमेन की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, कि जैसे कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल रिजल्ट प्लेटफॉर्म है जो एक रिजल्ट दिखाता है कॉलेज के अंदर, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए एक अलग डोमेन रहेगा, स्टाफ के लिए अलग डोमेन रहेगा। स्टाफ के लिए डोमेन क्या रहेगा कि वो रिजल्ट को इनपुट देंगे, और स्टूडेंट के लिए क्या डोमेन रहेगा कि वो रिजल्ट को देख पाएंगे। तो ये सब डोमेन स्पेसिफिक होता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए हम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को केटर कर रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। इसके अलावा भी बहुत टाइप्स होते हैं, बट मेनली यही टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट हमारे होते हैं। आइए अब एक बार एसआरएस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम स्टार्टिंग से एसआरएस कर रहे हैं, बट कैसा दिखता है एसआरएस देख लेते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक होता है, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करते हैं। एसआरएस डॉक क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करता है और पूरा नोट डाउन करके रखता है। तो ऑब्जेक्टिव, इसमें हम अपना सारे एम्स, ऑब्जेक्टिव, हम क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो सब मेंशन करते हैं। स्कोप, हमारे सिस्टम का क्या स्कोप है, क्या बाउंड्रीज़ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या हम एक किस बाउंड्री को हम सर्व कर सकते हैं, क्या चीज़ हमारी बाउंड्री के बाहर है जो हम नहीं सर्व करेंगे, वो सब चीज़ें हम मेंशन करते हैं। टारगेट ऑडियंस, हमारे प्रोजेक्ट की टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी नीड्स क्या है, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। डेफिनेशन, हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ एब्रीवेशंस यूज़ करेंगे या कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, तो हम उनको डिफाइन करके रखते हैं जिससे कि कोई नया डेवलपर आए या नया यूज़र आए तो वो पढ़ पाए कि अच्छा ये चीज़ का मतलब ये है। रेफरेंसेस, हमने कहाँ से ये चीज़ें नोट करी, ये सब रेफरेंसेस, ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यूज़र इंटरफेस, सिस्टम इंटरफेस, कॉन्स्ट्रेंट्स, यूज़र कैरेक्टरिस्टिक, इतना भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है कि जो भी हमने देखा था कि एलिसिटेशन में थिंकिंग हमने क्या क्या करी, यूज़र से क्या क्या सुना, सर्वेज क्या क्या करे, इंटरफेस क्या है, हम कैसा बनाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हम मेंशन करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है हमारे प्रोजेक्ट की, और यूज़र कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूज़र से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इंटरफेस में हम मेंशन करते हैं कि हम जो बना रहे प्रोजेक्ट उसका दिखेगा कैसे इंटरफेस, या वो क्या क्या नीड्स को फुलफ़िल करेगा, तो वो हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम फीचर्स। सिस्टम फीचर्स के अंदर हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं जो भी हमने पढ़े, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, डोमेन, यूज़र, वो सब रिक्वायरमेंट। यूज़ केसेस आ जाते हैं कि हम कौन से यूज़ केस को केटर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एटीएम का एग्जांपल दिया कि गलत कार्ड डाल दिया, सही कार्ड डाला बट गलत पिन डाल दी, तो ये सब जो केसेस होते हैं ये सब एनालाइज करके हम उसके अकॉर्डिंग अपने एसआरएस में मेंशन करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो सारे यूज़ केसेस हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल डीबी रिक्वायरमेंट। जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कैसा होगा लॉजिकल स्ट्रक्चर, बस एक लॉजिकल एनालिसिस, या उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, सिक्योरिटी कैसे होगी, पोर्टेबिलिटी कैसे होगी, मेंटेनेंस कैसे होगी, वो सब चीज़ें हम मेंशन करते हैं। तो एक रफ आइडिया है एसआरएस का कि हम उसको कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में हमने पूरा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।